गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम पहले गृह प्रबंधन के मूल्यांकन के जो चरण थे उसमें मूल्यांकन का एक पार्ट हमने डिस्कस किया था कि उसमें उसकी मूल्यांकन क्या है बेसिकली। और निखिल डार्सी की परिभाषा के थ्रू हमने जाना था कि मूल्यांकन एक जैसे यंत्र है जिसके द्वारा हम अपने लक्ष्य को, अपनी योजनाओं को किस तरीके से सरलता से प्राप्त करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। उसकी अवस्थाओं के बारे में डिस्कस किया था। आज हम गृह प्रबंधन का जो मूल्यांकन, जो उसका चरण है अंतिम वाला, उसके कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसको मैंने सेकंड पार्ट में इसलिए रखा है क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। बिना समझे हम इसको नहीं कर सकते और इसके कई टाइप है जिसको समझाना बहुत जरूरी है। तो आ जाते हैं हम मूल्यांकन का प्रकार का जो पहला पार्ट है उस पे। इसमें जो पहला में ए है सर्वोपरि मूल्यांकन। सर्वोपरि मतलब मूल्यांकन क्या, जैसे मान लीजिए हमने एक न्यूज़पेपर लिया तो कुछ लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर का सिर्फ हेडलाइन पढ़ लेते हैं कि ये हेडलाइन है, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे हुआ, उसके नीचे जो दिया हुआ था विस्तार में उसको नहीं पढ़ते हैं। तो जो हम हेडलाइन पढ़ लेते हैं ना किसी भी न्यूज़पेपर से, वो होता है सर्वोपरि मूल्यांकन। मतलब ऊपरी ऊपरी तौर से, है ना, जैसे मलाई मलाई निकाल लेना चीजों का, उस तरीके से। तो वो मूल्यांकन कौन सा होता है, सर्वोपरि मूल्यांकन हो गया। अब सविस्तार मूल्यांकन। सविस्तार मूल्यांकन वो होता है जिसमें हम चीजों को बहुत डिटेल से पढ़ते हैं। जैसे कि न्यूज़पेपर ही है, कुछ लोग उसकी एक एक लाइन को पढ़ लेते हैं, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, उसकी एक एक लाइन को पढ़ लेते हैं। तो वो एक एक चीज के बारे में, अब मान लीजिए हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, अभी हम मान लीजिए होम साइंस टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, हम एनसीईआरटी की कोई भी बुक उठाएंगे तो हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट, कोई भी एक टॉपिक लेंगे तो उसका हम एक एक पॉइंट जब पढ़ेंगे ना, तो वो होता है कि मतलब पूरा अच्छे से एक एक चीज देख के उसका मूल्यांकन करना है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सविस्तार मूल्यांकन। मतलब पूरा डिटेल में किसी चीज को जानना, उसका मूल्यांकन करना, वो क्या है, सविस्तार मूल्यांकन है। देन हम आ जाते हैं अपने दूसरे टाइप के ऊपर, जिसमें एक क्या है, औपचारिक मूल्यांकन है, दूसरा क्या है, अनौपचारिक मूल्यांकन है। औपचारिक मतलब जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी जो स्कूली एजुकेशन है, जो हम स्कूल जाते हैं, वो एजुकेशन क्या है, औपचारिक है। एक नियम के तरीके से सारी चीजें, क्लासेस स्टार्ट होती है, पहला दूसरा तीसरा पीरियड चलता है, फिर कुछ टाइम बाद हमारे टेस्ट होते हैं, एग्जाम होते हैं, एक नियम के थ्रू होता है ना, उसका हमें रिजल्ट एक नियम के थ्रू होता है। उसी तरीके से औपचारिक मूल्यांकन भी क्या है, एक नियम के थ्रू होता है। उसमें सारे नियम और रूल रेगुलेशन होते हैं, उसके उस विधि से अगर हम कोई मूल्यांकन करते हैं तो उसको हम औपचारिक मूल्यांकन करते हैं। जैसे अभी हमारे, मान लीजिए अभी हमारे देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है, इलेक्शन। जैसे कि हमारा अभी इलेक्शन होने जा रहा है लोकसभा चुनाव वाला, ठीक है। तो उसमें जो भी प्रक्रियाएं होंगी, ये क्या है, ये औपचारिक मूल्यांकन है कि हम मतलब सारी चीजों को नियम के तरीके से हम उसको करेंगे और फाइनलाइज एक हम अपना पीएम को सेलेक्ट करेंगे। वही हमारा क्या हो गया, औपचारिक मूल्यांकन हो गया। अनौपचारिक मूल्यांकन क्या हो गया, जैसे कि जिसमें कोई नियम ना हो। जैसे मान लीजिए हमारा घर में कोई काम है, हम उस काम को कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि अगर हमारे पास फर्स्ट प्रियोरिटी किसी और काम की तो पहले हम उसको देंगे। जैसे सुबह बच्चे को स्कूल भेजना है तो पहले उसका टिफिन बना के उसको दे देंगे, देन हम खाना बनाएंगे और लोगों के लिए, है ना। उसमें कोई नियम फॉलो नहीं होता है। और उस तरीके से जो हम मूल्यांकन करते हैं उसकी वो कौन सा है, अनौपचारिक मूल्यांकन। मतलब किसी नियम से हम कोई चीज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, अनौपचारिक मूल्यांकन। अनौपचारिक मूल्यांकन बोलेंगे। देन हम आ जाते हैं अपने तीसरे टाइप के ऊपर। इसमें क्या है, सापेक्ष मूल्यांकन है, दूसरा क्या है, निरपेक्ष मूल्यांकन है। जब हम सापेक्ष मूल्यांकन, इसमें ए टाइप जो सापेक्ष मूल्यांकन है, सापेक्ष मूल्यांकन में हम क्या करते हैं, जो हमारा परिणाम है, ठीक है, और जो हमारा उद्देश्य है, मतलब जो हमारा उद्देश्य है, इसमें जो हम जो उद्देश्य लेके चल रहे हैं, उद्देश्य और प्लस परिणाम में, है ना, परिणाम में हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। जैसे हम अपने बच्चों का ही कंपैरिजन करते हैं किसी दूसरे बच्चे के साथ, ये क्या है, एक तरीके का तुलना है कि हमारा उद्देश्य क्या है, जो हमने परिणाम दूसरे बच्चे में देखा है उसको हम कैसे अपने बच्चे में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसका जब हम तुलना करें, उस तुलना वाले जो मूल्यांकन होते हैं उसको सापेक्ष मूल्यांकन कहते हैं, ठीक है। और निरपेक्ष मूल्यांकन क्या होता है, मतलब उद्देश्य तो होता है, उसमें परिणाम भी होता है, लेकिन उसमें हम तुलना नहीं करते हैं, है ना, कंपैरिजन नहीं करते हैं चीजों का। तो वो कौन सा होता है, निरपेक्ष मूल्यांकन हो गया। आप ये ऐसे समझ लीजिए ना कि सापेक्ष में नी नहीं लगा हुआ मतलब इसमें तुलना होगा, और इसमें नी लगा हुआ है मतलब इसमें तुलना नहीं होगा, ठीक है। इसको ऐसे कॉन्सेप्ट, देखिए बहुत कंफ्यूजिंग होता है ये, इसलिए ऐसे इसको क्लियर कर लीजिए।
अब क्या आता है, चौथा हमारा प्रक्रियात्मक मूल्यांकन होता है, और क्या होता है, अप्रक्रियात्मक मूल्यांकन होता है। प्रक्रियात्मक मूल्यांकन वो मूल्यांकन होता है जिसमें कि जब चीजें ना वर्क कर रही होती है, जब चीजें चल रही होती हैं, उस दौरान हम मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए कहीं बाहर ही जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं और रास्ते में हमें बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं, तो उस हमें घर से निकलना और वहां जाने में हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं और जज करते हैं और अपने दिमाग में एक उसका मूल्यांकन कर लेते हैं कि ये चीजें अच्छा ऐसे ऐसे हुई हैं। तो ये क्या होगा, प्रक्रिया के दौरान जो मूल्यांकन हो रही है ना, उसको प्रक्रियात्मक मूल्यांकन कहते हैं। अप्रक्रियात्मक मूल्यांकन वो होता है जो हम प्रक्रिया के या तो पहले कर लेते हैं या फिर बाद में करते हैं। ठीक है, ये इससे थोड़ा मेल खाता हुआ होता है, लेकिन ये थोड़ा अलग होता है, ये थोड़ा अलग होता है। ठीक है, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं, बट फिर भी होता, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, तो हम इस पे आ जाते हैं। पांचवा हमारा है निर्माणात्मक मूल्यांकन। ठीक है, और इसका ए है और बी उसका है संकलनात्मक मूल्यांकन। निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या, मान लीजिए कोई घर बन रहा है, ठीक है ना, किसी घर का निर्माण हो रहा है, तो जो घर का निर्माण हो रहा है ना, उसी दौरान अगर हम उसमें कुछ चेंजेस करना चाहें, जैसे मान लीजिए हमें ये पसंद नहीं आया कि हमारी खिड़की यहाँ है वहाँ है, तो हम उसको कहीं और, मतलब निर्माण के दौरान ही हम जब परीक्षा कर लेते हैं, किसी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं, तो उसको निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। स्कूल में जैसे होता है एक एग्जाम होता है जो फाइनल में होता है, बीच बीच में क्या होते हैं, छोटे छोटे टेस्ट होते रहते हैं बच्चों का देखने के लिए कि बच्चे कितना कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ उनमें सुधार करने की जरूरत है, कहाँ नहीं करने की जरूरत है। तो वो जो प्रक्रिया फॉलो होती है ना, उसको निर्माणात्मक मूल्यांकन बोलते हैं। ठीक है, और संकलनात्मक मूल्यांकन क्या होती है, मतलब संकलन के बाद, सारी चीजों को खत्म होने के बाद हम जो मूल्यांकन करते हैं उसको संकलनात्मक मूल्यांकन करते हैं। जैसे मान लीजिए घर बन गया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि उसमें अच्छा ये यहाँ पे होता तो अच्छा होता, पर उसका कोई फायदा नहीं है, तो अच्छा क्या होता है, निर्माणात्मक मूल्यांकन अच्छा होता है, क्योंकि इसमें परिवर्तन क्या होता है, संभव होता है, इसमें हम चेंजेस कर पाएंगे। लेकिन संकलनात्मक मूल्यांकन में हम परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें चेंजेस संभव नहीं होता, क्योंकि प्रक्रिया ऑलरेडी डन हो चुकी है। ठीक है, और बहुत बड़ी अगर प्रक्रिया है तो उसमें तो बिल्कुल परिवर्तन करना संभव नहीं है। हाँ, उससे हम एक आइडिया लेके जब कभी दूसरा कोई चीज करने जाएंगे तो उसमें हम वो चीज फॉलो अप कर पाएंगे, लेकिन जो बन चुकी है चीज, अभी जो प्रेजेंस में बन चुकी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो इसमें जो है क्या है, ये अच्छा होता है क्योंकि ये बीच बीच में होता है, हम चीजों को जज कर लेते हैं क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नहीं है, उसमें उसके अनुसार हम सुधार कर लेते हैं। लेकिन संकलनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, इसमें परिवर्तन संभव नहीं है। ठीक है, ये इकट्ठे हम जज करते हैं चीजों को, इकट्ठे सारी चीजों का बेस बना के उसका हम रिजल्ट दे देते हैं, वो होता है संकलनात्मक मूल्यांकन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने मूल्यांकन के प्रकार समझे। ठीक है, उस कौन से प्रकार हैं और क्या उसमें डिफरेंसेस है, छोटे छोटे डिफरेंसेस है, उसको जानना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा आज का टॉपिक क्लियर होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।